अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने प्रारंभिक रिपोर्ट को जारी कर दिया है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। हालांकि विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसीलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं एयर इंडिया विमान हादसे की 10 बड़ी बातें। पेड़ और फिर हॉस्टल से ये विमान टकराया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान नीचे आने लगा तो सबसे पहले वो पेड़ों से टकराया, इसके बाद सेना के चिकित्सा कोर परिसर की चिमनी और इसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के उत्तर पूर्व दीवार से टकराया। पेड़ और हॉस्टल की दीवार के बीच की जो दूरी है वो 293 फीट इस रिपोर्ट में बताई गई है। दूसरा, टक्कर के समय 8 डिग्री पर थी विमान की नोच और पंख। जी हां, रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता गया वो टूटता और बिखरता चला गया, वो अन्य इमारतों और टहनियों से टकराया। जांच में ये भी सामने आया है कि टक्कर के वक्त विमान की नोच और पंख जो है वो 8 डिग्री पर थे। तीसरा, उड़ान की 3 सेकंड बाद बंद हुई ईंधन आपूर्ति। 29 सेकंड में विमान क्रैश। और रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान AI-171 12 जून को जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा तो केवल 3 सेकंड में ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन की ईंधन आपूर्ति बंद होते ही केवल 29 सेकंड के बाद विमान मेघाणी नगर में क्रैश हो गया। चौथा, ईंधन कट ऑफ होने को लेकर पायलट के बीच में बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच में बातचीत को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट सुमित समरवाल ने अपने को पायलट क्लॉय कुंदर से सवाल पूछा कि तुमने इंजन के ईंधन को बंद क्यों किया है। इसके जवाब में को पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया है। ऐसे में ये एक संभावित तकनीकी खामी हो सकती है। पांचवा, थ्रस्ट लीवर आगे की ओर थे। रिपोर्ट में सामने आया है कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर नीचे की ओर उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। वहीं विस्तारित एयरफ्रेम उड़ान रिकॉर्डर डेटा से पता चला है कि टक्कर के समय तक थ्रस्ट लीवर आगे यानी कि टेक ऑफ थ्रस्ट की स्थिति में ही बने रहे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए। वहीं रिसीवर लीवर मुड़े हुए थे लेकिन स्टॉन्ड स्थिति में यानी कि नीचे की ओर झुके हुए थे। छठा, 625 फीट की ऊंचाई से ये विमान गिरा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ने 12 जून की दोपहर को 1:39 बजे रनवे के 23 से उड़ान भरी थी। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी कि 625 फीट की ऊंचाई पर मिला था, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। वहीं इस रिकॉर्डिंग में जो है रुकी हुई इससे पहले कि लगभग एक पायलट ने मैड डे की कॉलिंग भेजी थी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रतिक्रिया दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपदा प्रतिक्रिया दल को सक्रिय कर दिया गया और वहीं एयरपोर्ट से फायर टेंडर रवाना हुए थे। सातवां, ईंधन में कोई खराबी नहीं पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार हादसे से पहले विमान ने डाला गया ईंधन पूरी तरीके से मानकों के अनुरूप पाया गया है। फ्यूल ब्राउजर के टैंकों के लिए गए सैंपल्स को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की लैब में जांच किया गया है और सभी सैंपल संतोषजनक पाए गए हैं। इसका मतलब है कि ईंधन की गुणवत्ता में कोई भी खराबी नहीं मिली है। आठवां, हवाई अड्डे की दीवार पार करते ही विमान गिर गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 213.4 टन वजन के साथ उड़ा विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही नीचे आने लगा था। इस समय विमान में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और टेक ऑफ वजन 2,13,410 किलोग्राम रहा, जो कि अधिकतम अनुमात वजन 2,18,883 किलोग्राम से कम था। जांच एजेंसी ने इस दुर्घटना में तोड़फोड़ या किसी
पक्षी के टकराने की आशंका से भी इनकार कर दिया है। 9वां, पायलट का अनुभव इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। जांच रिपोर्ट में ये बात का उल्लेख भी किया गया है कि विमान के पायलट यानी कि कैप्टन के पास उड़ान का कितना अनुभव था। इसके मुताबिक कप्तान के पास 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव, जबकि को पायलट के पास 3,400 घंटे का अनुभव था। 10वां, बोइंग या जनरल इलेक्ट्रिक के लिए फिलहाल चेतावनी की कोई भी सिफारिश नहीं की गई है। जांच में विमान के देखरेख और रखरखाव में कोई बड़ी लापरवाही सामने नहीं आई है। हालांकि AAIB ने एक विशेष सलाह दी है कि इसके मुताबिक विमानों के निरीक्षण को लेकर दिए गए सुझावों को एयर इंडिया ने अनिवार्य नहीं माना है और फ्लाइट को निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं AAIB ने साफ किया है कि अभी तक बोइंग के 787 यानी कि GE/GEnx इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई सुरक्षा चेतावनी या सिफारिश जारी नहीं की गई है।